नहीं। 120 बी में जो है वो 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा विद फाइन। दिनों के रिमांड पर ईओयू ने उनको लिया है। उसके बाद अब आ जाता है आपको तमिलनाडु पुलिस। अगर चाहे तो तमिलनाडु पुलिस भी अभी हमारे साथ एडवोकेट पंकज सर है, जिनसे मैं पहले भी बात कर चुका था राधा मोहन का, और आप लोगों ने उस वीडियो को मिलियन में देखा था। आज मैं बात करूंगा मनीष कश्यप के ऊपर, क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर विभिन्न प्रकार के दफा लगाकर उनको हिरासत में ले लिया गया है और आर्थिक अपराध इकाई भी उनसे पूछताछ कर रही है और 14 दिन के रिमांड पर उनको जेल भेजा जा चुका है। लेकिन हम जानना चाहेंगे मनीष कश्यप पे कौन कौन दफा लगाई गई है, कब रिहा होंगे, क्या उनको तमिलनाडु ले जाया जा सकता है और कहां कौन से जेल में उनको रखा जाएगा। यह सारी जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पंकज सर है और इनको सारी जानकारियां है और वो सारे अपडेट आपको देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर कौन धारा लगा हुआ है, किस धारा के अंतर्गत उनको जेल में डाला गया है, कुर्की जब्ती क्यों हुआ है और किस जेल में रहेंगे और क्या तमिलनाडु ले जाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को जानकारी चाहिए तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अंत में वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो इंडियन टाइम्स न्यूज पर इस दूसरा बार आपका स्वागत करना चाहूँगा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप मोतिहारी में आए हैं और अभी मैं कोर्ट से निकला हूँ, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील कविराज जी। मेरा ये पहला सवाल है कि मनीष कश्यप कब रिहा होंगे या रिहा नहीं होंगे। पहले तो मैं बता दूं कि किन किन धाराओं में उन पर केस दर्ज है। तो 153 ए और बी, 153 ए और 153 बी, 505 ये दफ़ा है। उसके बाद 468 लगा है, 471 है, 120 बी है। इन दफ़ाओं में मनीष कश्यप पर जो है वो एफआईआर दर्ज है जी। तो जब आप बात करेंगे 153 की, तो 153 जो है वो मतलब किसी को उकसाना, दंगा करने के लिए किसी को उकसाना, प्रोवोकेशन विद इंटेंशन टू कॉज राइट, ये होता है कि दंगा के नियत से किसी को उकसाना, इसकी दफा लगी है। 468 जो है वो धोखाधड़ी की दफा है कि डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई फर्जरी वगैरह किया जाता है, तो वो दफा है। 505 भी जो है वो फर्जरी की ही दफा होती है। और 120 जो है वो कॉन्स्पिरेसी टू ये क्राइम, जी। तो ये आईटी एक्ट 2000 भी उन पर लगाया गया है। तो इन सारी दफ़ाओं को लगाया गया है, ये सारे सेक्शंस उन पर लगे हैं। अब जो आपका सवाल है कि कब रिहा होंगे, जी, कब तो रिहा होंगे मतलब बेल कब होगा। हाँ, वही बेल कब तक मिल पाएगा, तो बेल कब तक होगा इस बात की का अगर सवाल जो है वो आप करते हैं, जी। तो पहले भी जब राधा मोहन गिरी जी के बारे में भी आपने पूछा था, तब भी मैंने यही बताया था और अब भी मैं यही बताऊंगा कि बेल जो है वो नथिंग बट अ मर्सी पिटीशन, और मर्सी अगर जज चाहे तो दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि वो जजेस के विल पर निर्भर करता है, जी। कि सिचुएशन बनता है कि नहीं कि यह व्यक्ति फरार तो नहीं होगा, यह व्यक्ति जांच में कोऑपरेट करेगा, इन्वेस्टिगेशन जहां भी होगा वहां पे यह व्यक्ति कोऑपरेटिव रहेगा, तो इस आधार पर बेल मिलता है। तो बेल की जहां तक बात है तो ये कोई नहीं कह सकता है कि कब मिलेगा। फिलहाल 14 दिनों के रिमांड पर शायद जैसा कि आप लोगों से मालूम चला है कि 14 दिनों के रिमांड पर ईओयू ने उनको लिया हुआ जी। ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, आर्थिक अपराध इकाई वालों ने लिया है। तो 14 दिन के रिमांड के बाद अगर बिहार पुलिस चाहे तो बिहार पुलिस भी रिमांड पर ले सकती है इनको, क्योंकि ईओयू की पूछताछ के बाद चाहेगी बिहार पुलिस की वो भी पूछना, तो वो भी पूछ सकती है। दूसरी चीज़ कि ईओयू के बाद अब आ जाता है आपको तमिलनाडु पुलिस। अगर चाहे तो तमिलनाडु पुलिस भी उनसे पूछताछ कर सकती है। तो रिमांड जो है वो 14 दिनों का भी हुआ तो जोड़ लीजिए कि 14 से 3 से गुणा कर दीजिए, तो इतना तक तो रिमांड लेने का सिचुएशन बन रहा है कि लिया जा सकता है जी। तो ऐसा माना जा सकता है कि इतने दिनों तक उनको जेल में रहना पड़ेगा। अब उस बीच अगर मान लीजिए कि अगर उनको बेल मिल जाता है तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन बेल मिलने में भी एक पेंच फंसा हुआ है। पेंच ये है, कौन सा पेंच? कि पेंच ये है कि देखना होगा कि कहाँ उन पर एफआईआर हुआ है। तो अगर पटना में हुआ है तो पटना के कोर्ट से उनको बेल लेना होगा। अगर बेतिया में होगा तो बेतिया वाले कोर्ट में बेल लेना होगा। फिर अगर तमिलनाडु में होगा वहाँ जा कर के बेल लेना होगा। जिन न्यायालयों में इन पर केस दर्ज होगा उन न्यायालयों में इनको बेल लेना होगा।
तो जाहिर सी बात है कि बहुत मामला पेचीदा है और इस पेचीदा मामला को मतलब कि एक तरह से मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, लेकिन जिसके साथ प्रभु की दुआएं होती हैं। देखिए, जनता और जनार्दन, जी, कभी कभी जनता जनार्दन का रूप धारण कर लेती है और जनार्दन भी जनता का रूप धारण करते सही हैं। बात है। मतलब कि जनता भगवान बन जाती है और भगवान कभी कभी पब्लिक बन के आ जाते हैं लोगों की लड़ाई लोगों के लड़ने। बीच में। जिस और प्रकार से उन्होंने और भगवान राधा मोहन का जो है रिहाई कराया था, क्या लगता है और कि भगवान उनका का भी कोई दो रूप सपोर्ट होता है। मिलेगा? भगवान का दो रूप होता है, एक जनता होती है, आम जनता, जी। और दूसरी जो होती है वो जुडिशियरी होती है, जो जजेस बैठे होते हैं, जो न्यायमूर्ति गण बैठे होते हैं, न्यायाधीश गण बैठे होते हैं, वो लोग होते हैं। जी, तो आप लोग विश्वास रखिएगा कि अगर जनता रूपी भगवान की आवाज़ अगर जज रूपी भगवान के कानों तक पहुंच गई तो बहुत जल्दी जल्दी भी बेल मिल सकता है। दूसरी चीज कि मैं लोअर कोर्ट का अधिवक्ता हूँ, जी, जी, और हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी उनका केस देख रहे हैं, तो वो लोग बहुत